तो तुला राशि वालों, तुला लगन वालों, शनिदेव आपके लिए मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट है। इनफैक्ट आपके लिए वो योग कारक है क्योंकि 4th और 5th हाउस को वो रूल करते हैं। पिछले साल सैटर्न आपके 6th हाउस के ऊपर आ गए थे, जो सैटर्न का एक नेचुरल फेवरेबल हाउस होता है। 6th हाउस में सैटर्न अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, इवन दो उनका जो 3rd एस्पेक्ट 8th हाउस के ऊपर पड़ता है ना, वो थोड़ी बहुत डिफिकल्टी क्रिएट करता है। उनका जो डायरेक्ट एस्पेक्ट 12th हाउस के ऊपर पड़ता है वो भी डिफिकल्टी क्रिएट करता है, बट स्टिल हम 6th हाउस में सैटर्न के ट्रांजिट को अच्छा ही मानते हैं। लेकिन यहाँ पे सैटर्न ना मैजिकल रिजल्ट्स नहीं क्रिएट करता। यहाँ पे सैटर्न जो है कंसिस्टेंसी डिमांड करता है। यहाँ पे रिजल्ट जो होते हैं ना, एक के ऊपर स्टैक होते हैं, डे बाय डे प्रोग्रेस होती है। वो हर बार 1% का जो इंक्रीमेंट वाला रूल है, इंप्रूवमेंट वाला रूल है, वो यहाँ पे अप्लाई होता है। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से तुला राशि के जातक है, तुला लगन के जातक है, वो अभी भी अपनी बगले झांक रहे हैं कि सैटर्न ने 6th हाउस में अच्छे रिजल्ट्स क्यों नहीं दिए। क्योंकि सैटर्न ना यहाँ पे विस्फोटक रिजल्ट नहीं देता, वो एकदम से जो बोलते हैं ना विंडफॉल वाले गेन्स नहीं देता है। सैटर्न यहाँ पे आपके कैरेक्टर को डेवलप कराता है। सैटर्न यहाँ पे बिहाइंड द सीन ज्यादा काम करता है। लेकिन जब वो प्रोसेस पूरी होती है ना, जब वो सारी चीजें पूरी हो चुकी होती है, तब आपको रिजल्ट दिखने लगते हैं। और जो सैटर्न फिर रिजल्ट क्रिएट करता है, आप पे जो चमत्कार करता है, वो बड़े परमानेंट नेचर के होते हैं। बड़े बड़े लार्ज गेन्स होते हैं, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, स्पॉटलाइट आपके ऊपर आती है। तो इस प्रोसेस के ऊपर आपको थोड़ा भरोसा रखना पड़ता है। लेकिन आज का समय है, भाग दौड़ का समय है, पेशेंस की सबके ऊपर कमी है। अब सैटर्न जो है 27 जुलाई 2026 को वक्री होने जा रहे हैं आपके 6th हाउस के ऊपर। असली मजा तो सैटर्न का वक्री में ही है, खासकर जब वो 6th हाउस के ऊपर हो रहा है। क्योंकि वक्री पीरियड जाना जाता है प्रोसेस के लिए। वक्री पीरियड जब स्टार्ट होते हैं तो एक प्रोसेस क्रिएट होती है। वो प्रोसेस आपको आगे जाके रिजल्ट देती है। यही वो प्रोसेस है जिसमें आप खुद को रिफाइन करते हैं। सैटर्न की ना स्पीड और स्लो हो जाती है। सैटर्न वैसे भी जो है स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो उनका चेस्ट बल बढ़ जाता है। तो आपको वो इंपैक्ट जो करना चाहते हैं, आपको जो वो रिजल्ट देना चाहते हैं, किस दिशा में घुमाना चाहते हैं, वो वक्री पीरियड में ही सैटर्न सबसे इफेक्टिव वे में कर पाते हैं। तो ऐसा ही कुछ इस बार भी होने जा रहा है। इस बार का जो सैटर्न का वक्री पीरियड है वो तो और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो एक्सॉल्टेड गुरु आपके 10th हाउस में हुए हैं ना, वो सैटर्न के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। और सैटर्न जो है गुरु की ही राशि में है, तो गुरु सैटर्न को गाइड कर रहे हैं यहाँ पे। इवन दो जुपिटर आपके लिए मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जब हम इन ट्रांजिट्स की जो सिग्निफिकेशंस को पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे हम उनके नेचुरल नेचर के ऊपर भी ज्यादा जोर डालते हैं। फंक्शनल रूलरशिप भी देखिए काम करती है, उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जुपिटर जो अपने में उनका गुरु का जो उनका नेचर है, गुरु तत्व उनके अंदर जो है, अपने उस फंक्शन से वो सैटर्न को बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। और आपके कैरियर में, आपकी प्रॉस्पेरिटी में, आपके डेवलपमेंट में बहुत अच्छा एक अलाइनमेंट क्रिएट होने जा रहा है गुरु और सैटर्न के बीच में। क्योंकि जब भी हम ये बड़े ट्रांजिट की प्रिडिक्शंस करते हैं ना, तो हम सिर्फ उस सिंगल प्लैनेट पे नजर नहीं डालते हैं। जब आप गुरु के ट्रांजिट की प्रिडिक्शन करेंगे तो सैटर्न पे नजर आपको डालनी पड़ती है। जब आप सैटर्न के लिए प्रिडिक्शन करेंगे तो गुरु पे भी नजर रखनी होती है। और ये दोनों एक साथ किस हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उस पर भी बड़ा ध्यान देना होता है, जिसको हम डबल ट्रांजिट बोलते हैं, जो करंटली अभी आपके 6th हाउस के ऊपर ही हो रहा है। तो 6th हाउस की जो सिग्निफिकेशंस है ना, आपकी लाइफ में अब चमकने जा रही है। 6th हाउस समझते हैं किन किन चीज़ों का होता है। 6th हाउस देखिए आपकी लाइफ में डेली कंसिस्टेंसी का होता है। आप जो हैबिट्स बनाते हैं, डेली जो आपका रूटीन होता है, आपको जो जॉब होता है, वो सब 6th हाउस से ही देखा जाता है। 6th हाउस आपकी इम्यूनिटी का भी होता है, कॉन्फ्लिक्ट का भी होता है। आपके आसपास जो शोर शराबा चल रहा है, जो दुश्मनी हो रही है, जो बिहाइंड द सीन लोग आपके लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, वो सब 6th हाउस से ही देखा जाता है। खासकर इस सैटर्न के 6th हाउस के ट्रांजिट में, क्योंकि सैटर्न की एक दृष्टि जो है ना आपके 8th हाउस पे भी पड़ रही है। वो हिडन एनिमी वाला जो फैक्टर है, जो साजिशें होती है, वो सब अभी आपकी लाइफ में एक्टिवेट हो रखी हैं। उन्हीं के थ्रू आप गुजर रहे हैं। वर्क स्पेस में भी आपने नोटिस किया होगा कि लोग आपके पीठ पीछे बात कर रहे हैं। आप जिस पोजीशन को डिजर्व करते हैं वो आपको डिनाई करी जा रही है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके अगेंस्ट अभी एक कंस्पिरेसी कहीं ना कहीं तो चल रही है। अगर आपकी महादशा अंतरदशा वीक प्लैनेट की है तो इसका इंपैक्ट और सीवियर हो जाता है। लेकिन आप यहाँ पे ये एश्योरेंस लेके चलिए कि सैटर्न इन चीज़ों को फिक्स करेंगे। रादर जो रिजल्ट आएंगे ना, जब वक्री पीरियड खत्म होगा या वक्री में जो चीज़ें डेवलप होगी वो और ग्रैंड होंगे। उम्मीद से बेहतर चीज़ें होने जा रही है। बस आपको पेशेंस रखना है, इस वक्री पीरियड में खुद को अच्छे से मैनेज करना है, टाइम को नेविगेट करना है। क्योंकि सैटर्न का ये वक्री पीरियड इस बार बहुत ही खास है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक बार फिर आपको ये बता देता हूँ कि ये बार का जो सैटर्न का वक्री है, ये लास्ट वक्री गोचर है। इसके बाद 30 साल बाद होगा। इवन तो अगले साल भी कुछ समय के लिए सैटर्न आपके 6th हाउस में वक्री होंगे, लेकिन जो प्रॉपर वक्री पीरियड होता है ना, वो यही है। इसके बाद ये मौका आपको 30 साल बाद मिलेगा। जरा सोचिए इस बात। पैरेलली आप जरा राहु पे भी नजर डालिए। राहु आपके
5th हाउस से गोचर कर रहे हैं। बहुत अच्छा होता है 5th हाउस में राहु का गोचर, शनि की ही राशि में है, और राहु जो है एक छाया ग्रह है, ना उनकी अपनी कोई राशि है ना अपना उनका कोई घर है, तो उन्होंने भी सैटर्न के ही इनडायरेक्टली आपको रिजल्ट देने, रैदर वो एम्पलीफाई करके रिजल्ट देते हैं। तो सैटर्न अपने ट्रांजिट में अभी जो भी सिग्निफिकेशंस क्रिएट कर रहे हैं, जो भी रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं, राहु भी उनको एम्पलीफाई करके आपकी लाइफ में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए सैटर्न के वक्री होते ही ना एक नया प्रोसेस शुरू होगा जो आपको आपके प्रमोशन तक लेके जाएगा, आपके ड्रीम जॉब तक लेके जाएगा, आपके ड्रीम सैलरी तक आपको लेके जाएगा, आपके ड्रीम कार तक, आपके ड्रीम हाउस तक लेके जाएगा। आपको बस पेशेंस रखना है। इवन दो बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपकी महादशा के ऊपर, आपकी अंतरदशा के ऊपर, लेकिन अब वो समय आ गया है कि जब आप थोड़ा सा वोकल हो जाए, तो आपकी जो डिमांड्स हैं, आपकी जो डिजायर्स है प्रमोशन के अराउंड, सैलरी इंक्रीमेंट के अराउंड, वो अपने सीनियर्स के सामने रखें, क्योंकि इस बार आपके एफर्ट्स को जो है ना रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपकी बातों को सुना भी जाएगा। 6th हाउस एफर्ट्स का ही होता है, कंसिस्टेंसी का होता है, और 6th हाउस आपकी डे टू डे लाइफ, जॉब और रूटीन का भी होता है। तो उसके अराउंड ना कुछ हैप्पी मोमेंट्स आने वाले हैं। अगली बार जब आप ऑफिस जाएंगे तो आपको हैप्पी फील होगा, जब आप काम के लिए टेबल में बैठेंगे तो आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेंस ऑफ पर्पस भी महसूस होगा। इस बार का रेट्रोगेशन पीरियड वो फैक्टर्स आपकी लाइफ में लाने वाला है, और वो तभी होगा जब आपका प्रमोशन होगा, सैलरी राइज होगा, या आपके काम को रिकॉग्नाइज या इंपॉर्टेंस दी जाएगी। तो सैटर्न ये सारे फ्लेवर आपकी लाइफ में क्रिएट करने वाले हैं। एक टाइमलाइन में आपको देने जा रहा हूं 11 अगस्त की। 11 अगस्त को राहु नक्षत्र बदल के धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे, जिनके रूलर है मार्स। मार्स का रोल आपके हॉरोस्कोप में बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। मार्स आपके 7th और 2nd हाउस को रूल करते हैं। 2nd हाउस इनकम का होता है, 7th हाउस जो होता है 10th से 10th होता है, यानी कैरियर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और 5th हाउस जहां पे राहु ट्रांजिट कर रहे हैं वो फेम का होता है और एक किसी बड़ी पोजीशन का होता है। तो ऐसे कुछ समीकरण बन रहे हैं कि जहां पे आपके ऊपर फुटेज आने वाला है, फेम टाइप की एक सिचुएशन आने वाली है आपके काम के रिकॉग्नाइज करने के अराउंड, या फिर आपने कोई ऐसा काम किया होगा जो बहुत बड़ा बन सकता है। सोशल मीडिया में अगर आप काम करते हैं, अगर आप फेमस होना चाहते हैं, यूट्यूब में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उसमें भी ये जो पूरी टाइमलाइन है आपको हेल्प करेगी। वहां पे राहु हेल्प कर रहे हैं, सैटर्न आपको कंसिस्टेंसी देंगे, वो लक वाला फैक्टर देंगे, और जुपिटर तो है ही आपके 10th हाउस में एक्सॉल्टेड स्टेट में। तो ये जो आने वाली टाइमलाइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। अब्रॉड अगर आप जाना चाहते हैं या अब्रॉड में सेटल होना चाहते हैं, तो ये सैटर्न का वक्री पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 12वें घर पे कर रहे हैं, जो अब्रॉड का होता है, जगह बदलने का होता है, आइसोलेशन का होता है, आई मीन पॉजिटिव आइसोलेशन का होता है। लेकिन इन सब प्रोसेस में क्या होगा, आपके थोड़े खर्चे बढ़ेंगे। जी हाँ, रेट्रोगेशन में क्या होगा, आपके खर्चे बढ़ने जा रहे हैं। 6th हाउस में जब तक सैटर्न रहेंगे खर्चे होते ही रहेंगे, लेकिन ये खर्चे मीनिंगफुल पर्पस के लिए होंगे। जो गैजेट्स आप खरीद रहे हैं, जो कोचिंग आप ले रहे हैं, या एजेंट की जो आप फीस भर रहे हैं, वो सब जो है आप फ्यूचर में जाके वसूल कर लेंगे, सबकी वसूली होगी। बस अभी आप प्लान कीजिए, जहां जहां जरूरत है इन्वेस्ट करने की इन्वेस्ट कीजिए। वैसे भी तुला राशि के जातक, तुला लगन के जातक आजकल बड़े माइंडफुल हो रखे हैं अपने एक्सपेंसेस के अराउंड। फालतू खर्चे तो वो वैसे भी नहीं कर रहे हैं। आपकी महादशा अंतरदशा में भी ऐसी हो सकती है जो आपको खर्चा करने में बाध्य कर दे, या आपके में भी हॉरोस्कोप में 12th हाउस में राहु बैठा हो या मार्स की प्लेसमेंट हो, तो खर्चे ज़्यादा होते हैं। लेकिन इन जनरल जो अभी प्रिडिक्शन चल रही है, जो माहौल चल रहा है, जो एस्ट्रोनॉमिकल जो है अम्ब्रेला है, जो एस्ट्रोनॉमिकल जो कहानी है, वो ये दर्शा रही है कि तुला राशि के जातक, तुला लगन के जातक खर्चों में काफ़ी कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। डिसिप्लिन वो हो चुके हैं, क्योंकि सैटर्न 6th हाउस से पिछले साल से चल रहे हैं, तो डिसिप्लिन तो आएगा ही। अब अगर हम आपके वेल्थ और फाइनेंसेस को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करें, देखिए 6th हाउस में क्या होता है, एकदम से लार्ज गेन्स तो नहीं होने वाले हैं। सैटर्न आपको एकदम से बड़े गेन तो नहीं कराएगा। सैलरी में इंक्रीमेंट दे सकता है, ऑफकोर्स इनहेरिटेंस से थोड़ा पैसा ला सकता है, क्योंकि सैटर्न आपके जो है ना 8th हाउस को देख रहे हैं, तो अगर कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा है आपका इनहेरिटेंस के अराउंड, तो वो रिजॉल्व हो सकता है। आई थिंक यही वो विंडो है जिसमें सैटर्न इस बार आपके लीगल इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं और आपके झोली में थोड़ा पैसा डाल सकते हैं, क्योंकि 6th हाउस लीगल इश्यूज का ही होता है और सैटर्न 8th हाउस ऑफ इनहेरिटेंस में एस्पेक्ट कर रहे हैं। 8th हाउस ना उस इनकम को भी दिखाता है जिसके लिए आप ज़्यादा मेहनत नहीं करते। एलिमनी भी आपकी 8th हाउस से ही देखी जाती है। जो विल होती है, जो विल में आपको जो पैसा मिलता है, वो सब 8th हाउस से ही देखा जाता है। तो सैटर्न वैसी स्थिति क्रिएट करेंगे, पर ये जो स्थितियाँ होती है ना, ये कभी भी सुखद एक्सपीरियंस से नहीं आती। इसमें बड़ी एंशियसनेस होती है, बड़ी अनसर्टेनिटी तो होती है। 8th हाउस का जो पैसा होता है वो आता तो है, बट बहुत सारे ना अजीब से इमोशंस और फीलिंग्स को भी लेके आता है। लेकिन आई एम श्योर सैटर्न ने आपको 6th हाउस में जब से आए हैं आपको रेडी कर दिया। इमोशंस के अराउंड काफ़ी आपको उन्होंने अब मजबूत कर दिया है, क्योंकि देखिए सैटर्न का एस्पेक्ट ना 12th हाउस पे पड़ रहा है। 12th हाउस हमारे इमोशंस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 12th हाउस आपके माइंडसेट का होता है, जो भी इशूज होते हैं, एंग्जाइटी, ओसीडी, डिप्रेशन, इसमें 12th हाउस बड़ा जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सैटर्न ने जो प्रोसेस क्रिएट करी है आपके 6th हाउस में, आपके इमोशंस के अराउंड, उसके अराउंड एक फाइनल आपको ना एक आउटपुट मिलेगा। अब आप खुद को समझने वाले हैं, अपने इमोशंस को अच्छे से रीड करने वाले हैं, अपने थॉट्स को आप जो है ना स्टडी करने वाले हैं, जिसको मेटाकॉग्निशन बोलते हैं।
आपकी मेडिटेशन करने की एबिलिटी भी पहले से बेटर हो जाएगी। लंबे समय तक अब आप बैठ पाएंगे और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर पाएंगे, जिसका आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, क्योंकि 6th हाउस में सैटर्न के बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। 6th हाउस हेल्थ का ही होता है, आपके इम्यूनिटी का होता है। और वक्री पीरियड के दौरान ऐसा देखा गया है कि सैटर्न नई हॉबीज डलवाता है, नई हैबिट्स करवाता है जो आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छी साबित होती है, और वो हैबिट्स करवाता है जो आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी साबित होती है। एंड्योरेंस आपकी बढ़ जाती है, किसी भी पेन को या किसी भी सिचुएशन को सहने की जो क्षमता है ना, वो सैटर्न 6th हाउस में बढ़ा देता है। और वक्री ही वो पीरियड है जिसमें आपको वो रियलाइजेशंस होती है, खुद के बारे में आप खुद को समझ पाते हैं, जान पाते हैं और अपनी कैपेबिलिटी से अवेयर हो पाते हैं। ये बात हेल्थ के ऊपर भी अप्लाई होती है, रिलेशनशिप के अराउंड भी अप्लाई होती है, कैरियर पे भी और फाइनेंसेस के ऊपर भी। इमोशनल जो आपकी टॉलरेंस है उसमें सैटर्न का जो 6th हाउस है काफ़ी सिग्निफिकेंट है, खासकर रिलेशनशिप के अराउंड। जी हाँ, देखिए सैटर्न ना बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि वो 4th हाउस को रूल करता है। 4th हाउस आपके डोमेस्टिक पीस का होता है, मैरिज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी हम मैरिज के सिग्निफिकेशंस को रीड करते हैं या मैरिज की स्टडी करते हैं, तो उसमें हम 2nd, 4th, आपका 7th, 8th और 12th हाउस को इंक्लूड करते हैं। इन्हीं की स्टडीज से, इन्हीं के जोड़ घटाव से एक फाइनल कंक्लूजन आता है। 5th हाउस भी उसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5th हाउस आपके इमोशंस को डिनोट करता है, वो प्यार मोहब्बत करने की कैपेबिलिटी, वो काइंडनेस, दूसरे के प्रति जो आपका एहसास होता है, जो आपको फीलिंग्स आती है, वो सब 5th हाउस से ही देखी जाती है। और सैटर्न 4th और 5th को ही रूल करते हैं, यानी आपके रिलेशनशिप में सैटर्न बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। अब सैटर्न जब वक्री हुआ है ना 6th हाउस में, तो ऐसा देखा गया है कि 4th हाउस के सिग्निफिकेशंस में कुछ इश्यूज क्रिएट होते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट परिवारजनों के बीच में हो सकते हैं। आप में भी उसमें इन्वॉल्व ना हो, बट आप दूर से सारी चीज़ें देखेंगे, समझ पाएंगे कि कौन किसके लिए क्या फीलिंग रख रहा है, कौन किसके लिए क्या बात कर रहा है, कौन योजनाएं बना रहा है, कौन ओवर स्मार्टनेस दिखा रहा है। आप एज अ विटनेस सबको देख पाएंगे। अब यहाँ पे आपका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप इतने अवेयर हो गए हैं, आप एज अ विटनेस इतने टाइम से देख रहे हैं, सबके रोल को आप जज कर रहे हैं, तो तब आपका इंटरफेयर करना बहुत जरूरी हो जाता है। चीज़ों को बैलेंस करने में अब आपका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट फैमिली वालों के बीच, परिवारजनों के बीच हो रहा है, उसमें इन्वॉल्व होइए, उनको रिजॉल्व कीजिए, ताकि घर में शांति बनी रहे और आपके लिए भी माहौल थोड़ा अच्छा बने। सैटर्न 6th हाउस में आपको जीने की कला सिखाने वाले और इसी तरीके से सिखाने वाले हैं। खाली सोच सोच से या बुक पढ़ के काम नहीं होगा, कई बार आपको बिल्कुल बीच में उतरना पड़ता है, कम्युनिकेशन करना पड़ता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने पड़ते हैं, एक्सप्रेस करना पड़ता है। और एक्सप्रेस करना तो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैरिज में आपके अभी ना चीज़ें कुछ खास नहीं चल रही है। जी हाँ, सैटर्न 6th हाउस में मैरिज के कुछ इश्यूज हैं, उनको जो है वो बढ़ा देता है। स्पाउस से ना एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, वो फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है, क्योंकि 6th हाउस 7th से 12th में आता है। यानी कि सैटर्न 7th के रिस्पेक्ट में आपके 12th पे चल रहे हैं, 7th हाउस के रिस्पेक्ट से। तो स्पाउस के अराउंड जो है ना आपको वो रूखा रूखापन महसूस होता है, वो इमोशनल बॉन्डिंग आपकी कम हो जाती है, इंटीमेसी में भी बड़ा जो है इसका नेगेटिव असर होता है। इवन दो राहु आपके 5th हाउस में आपको काफी जो है अलबेला बना रहे हैं, काफी रंगीला बना रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए सैटर्न 6th हाउस में बड़ा रूखापन क्रिएट करते हैं, जिस कारण आपका स्पाउस आपसे कंप्लेन कर सकता है। तो शायद आपके स्पाउस ने पीछे कंप्लेन भी करी होगी, लेकिन वक्री पीरियड आ चुका है, इन चीजों को आप रिजॉल्व कर सकते हैं। रिलेशनशिप आपका सुधर सकता है, कम्युनिकेशन आप बेहतर कर सकते हैं, एक आउटिंग में जा सकते हैं, पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ घूमने जा सकते हैं, जिससे रिश्तों में गर्माहट शुरू होगी। रिलेशनशिप हील करने के अराउंड बहुत अच्छा आपके पास समय आ गया है। सैटर्न 5th हाउस को रूल करते हैं। 5th हाउस आपके लव इमोशन का होता है, आपके लव अफेयर का होता है। तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई मेजर इशू चल रहे हैं आपके लव अफेयर के अराउंड, आपकी चॉइसेस के अराउंड, तो ये वक्री पीरियड में आप उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। वैसे भी साल के आखिर में आपकी शादी होते हुए दिखाई दे रही है, रिश्ता तय होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके लिए गुरु का आपके 11th हाउस में आना जरूरी होगा। गुरु अक्टूबर के महीने में आ रहे हैं आपके 11th हाउस के ऊपर, लेकिन कोशिशें आपको करनी होगी और इस बार आपके अंदर हिम्मत भी आएगी। सैटर्न 6th हाउस में बहुत अच्छा करेज देते हैं, वो कंसिस्टेंसी देते हैं, वो कम्युनिकेशन करने के लिए जो जिगरा चाहिए होता है वो देते हैं। तो परिवारजनों के सामने आप अपने पार्टनर को अब पेश कर पाएंगे, उनको कन्विंस भी कर पाएंगे। पुराने कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे तो उसके अराउंड भी आप चीजों को रिजॉल्व कर पाएंगे। तो ओवरऑल सैटर्न का 6th हाउस का ये वक्री गोचर आपके सॉल्यूशंस लेके आ रहा है। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, अगर हेल्थ में कोई बड़ा इशू चल रहा है, अगर आपकी कोई सर्जरी प्लान है, तो वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। सैटर्न 6th हाउस में ये सब चीजें करवा के देगा, आपकी रिपेयरिंग कराएगा, रीबिल्डिंग कराएगा। इंस्टेंट प्रॉफिट या इंस्टेंट लार्ज गेन्स के बारे में मत सोचिएगा। सैटर्न यहाँ पे जो है चीजों को रिबिल्ड कराएगा, आगे बहुत अच्छे आपको गेन होंगे। इवन दो सैटर्न अगले साल डेबिलेटेड हो रहे हैं, सभी के लिए हो रहे हैं, मेरे लिए और आपके लिए भी, पर आपके 7th हाउस में होंगे। योग कारक 7th हाउस में आएंगे। इवन दो डेबिलेटेड है, कुछ इश्यूज क्रिएट करते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत अच्छा राइज क्रिएट करेंगे। महादशा अंतरदशा अगर अलाइन होगी ना, तो आपके लिए राजयोग वाला समय शुरू हो जाएगा अगले साल से सैटर्न के द्वारा। अभी जो सारी कहानी है वो आपकी रीबिल्डिंग की चल रही है, आपकी प्रिपरेशन के अराउंड चल रही है।
तो इन बातों को समझिएगा और कुछ बातें अमल भी कीजिएगा। कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो आप नीचे से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कहीं पे भी अगर आपको डाउट हुआ हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। आप चाहे तो कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। रेमेडीज जो होती है पर्सनलाइज रेमेडी आपके कंसल्टेशन में आपको बताई जाएगी। जनरल रेमेडीज की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे हनुमान जी की वर्शिप जरूर कीजिएगा, क्योंकि हनुमान जी की साधना से आपके जो है मंगल देव भी शांत होते हैं और शनि देव भी शांत होते हैं। मंगल आपके 2nd और 7th हाउस को रूल करते हैं, डबल मार्केश वो होते हैं। तो अगर हेल्थ अराउंड कोई इश्यूज आना है या कोई बड़ा एक्सीडेंट होना है वक्री पीरियड के दौरान, तो हनुमान जी की उपासना से वो टल जाएगा, उसका इंपैक्ट कम हो जाएगा। तो ये तो है हमारी जनरल रेमेडी। पर्सनलाइज रेमेडी आपके हॉरोस्कोप के ऊपर डिपेंड करेगी, जिसके लिए आपको एनालिसिस कराने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको क्लासेस चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अभी लाइव क्लासेस चल रही है, बहुत जल्दी रिकॉर्डेड क्लासेस भी लॉन्च करी जाएगी। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही इन डेप्थ और इंटरेस्टिंग वीडियो आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए मैं लेके आता रहूंगा। इसके बाद जो अगली ट्रांजिट की प्रिडिक्शंस करी जाएगी वो होगी राहु के ट्रांजिट की, जो कि धनिष्ठा नक्षत्र में होगा और आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा धनिष्ठा नक्षत्र का राहु का ट्रांजिट। इवन दो कुछ हिंट मैंने इस वीडियो में भी आपको दी थी, लेकिन उसमें कंप्लीटली आपको डिटेल में चीजें बताई जाएगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आपको अपडेट्स टाइम टू टाइम पे मिलते रहें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है आपकी वृश्चिक राशि।